शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से कई बार सदन स्थगित हो चुकी है। लेकिन विपक्ष के हंगामे से सरकार को कितनी दिक्कत हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है सदन में, और खासतौर से विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के हंगामा कर रहा है? देखिए, भारत का ये गौरव है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हम हैं। लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र को सींचा है लोगों ने। उन लोगों का इतिहास अगर देखें तो गौरवमय इतिहास है हमारे लोकतंत्र का, हमारी लोकसभा का, हमारी राज्यसभा का। और ऐसे ऐसे चिंतन हुए हैं उसमें। राज्यसभा में ऐसे ज्ञानी गुणी लोगों को भेजा जाता है कि जो वास्तव के अंदर देश के हित के चिंतन करते हैं। पक्ष विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, लेकिन राष्ट्र हित के मुद्दों पर मैं समझता हूँ एक सार्थक बहस होनी चाहिए। बहस के सिवाय मैं कहता हूँ खाली दो ही विषय हैं, आइदर कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड। अगर इंसानियत का रिश्ता को रखें तो इसके सिवा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, और उसका प्लेटफॉर्म हमें इस भारत के लिए, देश का जो हमारा गौरव है, उसके रूप में मिला है। लेकिन जिस तरह का पिछला दिनों के अंदर लोकसभा में और वर्तमान में राज्यसभा में चल रहा है, जिस तरह का रूप दिखने को आ रहा है, वह किसी भी तरह से हमारी गौरवमय इतिहास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। हमारे उपराष्ट्रपति जी ने उस पर चिंता जाहिर करी है, दुख भी जाहिर किया है, भावुक भी हुए। हमारे लोकसभा के स्पीकर जी ने भी बार बार लोगों से कहा कि आइए, चर्चा के लिए खुले मन से आइए। मुझे ध्यान है जब वो किसान चर्चा बिल का जब वापसी का विषय आया था, तो एक बार नहीं 3 बार जब आखिरी में ये विषय आ गया कि जब स्पीकर महोदय ने कहा कि ये बिल पास किया जाए, उससे पहले भी स्पीकर महोदय ने जो लोग वेल में थे उनसे कहा, आप अगर अभी भी वापस अपनी सीट पर चले जाते हैं तो मैं इस बहस पर बहस कराने के लिए तैयार हूँ। 3 बार। अब मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कुछ करना संभव नहीं था। कितना बड़ा था कि किसानों के हित की बात हो रही थी, कायदे से सबको एक समर्थन के साथ, पूरे पक्ष विपक्ष को। अगर हम किसानों के, यही तो मांग थी विपक्ष की कि साहब इस बिलों को वापस ले लीजिए। बिल वापस हो गए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाकर बिल वापस हुए, तो कायदे से तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर हमें उनका स्वागत करना चाहिए था। राष्ट्रहित के मुद्दों पर देश की जनता समझती है, युवा भी समझता है कि अब ये विरोध किस लिए। जब एक बार किसान बिल की जो मांग थी, आप भी यही मांग कर रहे थे, किसान भाई भी यही मांग कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार का मुखिया होने के नाते उसको वापस ले लिया, तो बड़ा उसका स्वागत होना चाहिए था। लेकिन वहाँ भी विरोध का। और कितने बिल पिछले पूरा का पूरा लाखों करोड़ों रुपए का बर्बादी होती है। देश की युवा पीढ़ी क्या देखेगी कि आखिरकार ये संसद में जो हम चुन के भेजते हैं जिन लोगों को, वो किस लिए, किस बहस के लिए। इस शीतकालीन सत्र में भी सरकार को कई बिल पास कराने हैं। ऐसे में अगर लगातार हंगामा बरपा रहेगा विपक्ष की तरफ से, तो वो बिल कैसे पास होंगे? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राम जी, आपने बहुत सही बात कही है कि देश अपेक्षा कर रहा है कि इन पर चिंतन हो, बहस हो, इनकी अच्छाइयाँ कमियाँ डिस्कशन में हों, तब उस पर। अब ART का बिल मुझे किस तरह से पास हुआ है, जल्दी के अंदर किया गया, बहस हुई भी, लेकिन एक जितनी सार्थक बहस इन विषयों पर और बहुत सारे बिल अभी वेट कर रहे हैं उठा के। तो मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से, ABP न्यूज़ के माध्यम से विपक्ष से, ये लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि पूरी तरह से बहस करें, खुला मौका लें, खुला मौका, पूरी बहस में अपनी पूरी मजबूती से बहस करें, लेकिन बहस हो ज़रूर। ऐसी स्थितियाँ पैदा ना हो। ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इतने ज़्यादा विरोध के बाद एक इतना खूबसूरत स्टेप जो भारत सरकार ने लिया था, प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उस पर चर्चा भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने भी विपक्ष से अपील की है कि सकारात्मक सोच से बहस करें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, या विपक्ष खुद बहस से भाग रहा? देखिए, इसके पीछे की मंशा में ये विषय है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विषय नहीं है। अब वो, हमारे गांव में कहावत होती थी, जब कुछ ना मिले तो रायता बखेर दो। तो ये वो सिद्ध है कि जब कोई विषय ना हो तो उनका चर्चा हो नहीं मत। तो वो गांव की कहावत में कि रायता बखेर दो वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज ये स्थिति पैदा हो गई है। तो आपने देखा, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए सदन को चलाने में खर्च किए जाते हैं, लेकिन
विपक्ष के हंगामे की वजह से आज सदन कई बार स्थगित हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी जो विपक्ष है उसकी भी है और सरकार की भी है। इसलिए सरकार विपक्ष को न्योता देती है कि खुले विचार से, सकारात्मक सोच से बहस करें, सवाल खड़े करें सदन में और हर सवाल का जवाब सरकार देने को तैयार है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।